बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस मैथमेटिक्स लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अवॉइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम बिजनेस, द सोशल साइंस and life science may be solved by using equation. Businessmen and economists use equation and their graph to study cost, sale, national consumption or supply and demand. तो देखिए बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट इक्वेशंस के ग्राफ को, यानी आपके पास इक्वेशन हो तो वहाँ से हम उसको उसके ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो उस ग्राफ को देख के ये सब चीज़ वो स्टडी करते हैं इजीली, मतलब कम टाइम में। तो पहले हम डिफाइन करेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन। एन अलजेब्राइक इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर इक्वल। तो अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर सिंपली एन एक्सप्रेशन इज एनी कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर एंड सिंबल विच आर रिलेटेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी कि कुछ सिंबल्स, यानी कि ए बी सी या एक्स वाई जेड, और नंबर 2 3 4, यानी इन नंबर और सिंबल का आपस में अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होंगे? इन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इस तरह, और वो इस तरह रिलेट होंगे। द टू एक्सप्रेशन आर द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन विच आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। दस 2x + 5 = x - 7 इज एन इक्वेशन। तो ये इसको क्या कहेंगे? अलजेब्राइक इक्वेशन। स्टैटिक दैट 2x + 5 = x - 7। The letter x whose value is desired is called unknown or variable। यानी कि इसमें x को वेरिएबल कहेंगे। ये लेफ्ट साइड जो है देखिए 2x + 5 ये एक एक्सप्रेशन है और x - 7 एक और एक्सप्रेशन है। जब दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अलजेब्राइक इक्वेशन बनेगा। एन इक्वेशन विद वन लिटिल नंबर सच एज 2x + 5 = x - 7 इज नोन एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक है, यानी कि वो x है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हेन द डिजायर वैल्यू इज फाउंड आउट, द वैल्यू इज कॉल्ड सोल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी कि जब इक्वेशन में हम वो वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे वेरिएबल x है, यानी जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या रूट होगा। इन दोनों आप कह सकते हैं। इक्वेशन दैट आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। यानी कि ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल के तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटीज़। तो उसकी एग्जांपल ये है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में जो हम रिजल्ट फाइंड करते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1, तो वो भी एक एग्जांपल है आइडेंटिटी की, क्योंकि वो थीटा की तमाम वैल्यू के लिए वो ट्रू होता है। The equation that are true only for certain values of the variable are called conditional equation or simple equation। यानी कि इक्वेशन जो होते हैं वो सर्टन वैल्यूज़ के लिए, वेरिएबल के सर्टन वैल्यू यानी कुछ वैल्यूज़ के लिए वो सेटिस्फाई होते हैं, तो उसे इक्वेशन कहते हैं। और आइडेंटिटी क्या होते हैं? वो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू होता है। तो लीनियर इक्वेशन, इफ़ एन इक्वेशन कंटेन वन वेरिएबल एंड इफ़ द वेरिएबल अकर टू द फर्स्ट डिग्री, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल एक हो और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री हो, यानी फर्स्ट डिग्री हो, वो क्या 1 हो, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द लेफ्ट साइड इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी कि उस इक्वेशन में आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी तो उस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल होगा। जनरल लीनियर इक्वेशन आपके पास, जनरल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपके पास इस फॉर्म में होगा ax + b = 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? b को उस साइड पर शिफ्ट करें तो -b, और फिर इस a को डिवाइड करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? -b और a। ये एक एग्जांपल है। इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? वेरिएबल को एक साइड पे लेके जाएं और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे। देख सकते हैं आप इजीली, यहाँ से 3x बनेगा, ये 6 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। एक और एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू इधर आएगी और ये वैल्यू
इस साइड पे देखिए ये क्रॉस बनेगा, तो यहाँ से 8 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 5, तो आपके पास लेफ्ट साइड ये बनेगा 16x प्लस 64 और राइट साइड 15x प्लस 5। तो यहाँ से इस x के वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे लेके जाएं और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे, तो आपके पास ये बनेगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी -59। एक और एग्जांपल, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को हम और भी मेथड हैं कि यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे, तो पहले लेफ़्ट साइड को सिंपल करेंगे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइड इससे मल्टीप्लाई होगा और ये साइड इससे मल्टीप्लाई होगा। आपके पास लेफ़्ट साइड ये बनेगा और राइट साइड ये, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से अब यहाँ से वेरिएबल को एक साइड पर शिफ्ट करें और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे, तो आपके पास नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 5x = -3, और यहाँ से फिर 5 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इधर x की वैल्यू क्या होगी -3/5। अब एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि अब वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में हम उसको अप्लाई करेंगे, यानी इसके थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को। इन दिस सेक्शन वी शैल शो हाउ टू फॉर्म इक्वेशन इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग अलजेब्राइक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट क्या है, थोरोली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जो आपके पास प्रॉब्लम गिवन होगा पहले उसको ज़रा समझे कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है। सेकंड स्टेप क्या है, राइट डाउन अ वर्बल इक्वेशन, यानी कि एक वर्बल इक्वेशन बनाएं उस प्रॉब्लम को, यानी पहले प्रॉब्लम को समझें फिर उस प्रॉब्लम से वर्बल इक्वेशन बनाएं। जो जिस वैल्यू को आपने फाइंड करना है उसको कोई अननोन नंबर यानी कि x कहें, और एक्सप्रेस ईच क्वांटिटी इन वर्बल इक्वेशन आइदर बाय नंबर और एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन x। अब ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ स्विमिंग टैंक कैन बी फिल्ड बाय 1 पम्प इन 40 आवर and by smaller pump in 60 hour. How long will it take to fill the tank by both the pump together? यानी कि दो पंप है आपके पास, एक बड़ा पंप है वो एक स्विमिंग टैंक को 40 आवर में फिल कर लेता है, और छोटा टैंक वो कहते हैं कि 60 आवर में फिल कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जब दोनों पंप एक साथ चलाएंगे तो वाटर जो स्विमिंग टैंक होगा वो कितने आवर में फिल होगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है। अब देखते हैं, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर टू फिल द टैंक इफ़ बोथ पंप वर्क टुगेदर, यानी कि जब दो पंप हम चलाएंगे और स्विमिंग टैंक को फिल करेंगे कितने आवर में, उसको हमने x कहा। तो अब देखें, बिगर पंप जो है वो स्विमिंग टैंक को फिल कर लेते हैं 40 आवर में। सिंस बिगर पंप कैन फिल द टैंक इन 40 आवर, सो द पार्ट फिल इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा स्विमिंग, यानी कि पूरा स्विमिंग टैंक ये फिल कर लेता है 40 आवर में, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा उस स्विमिंग टैंक का 1/40। सिमिलरली द पार्ट फिल्ड बाय द स्मॉलर पंप इन 1 आवर इज 1/60, क्योंकि जो स्मॉलर पंप है देखे वो स्विमिंग टैंक को 60 आवर में फिल कर लेता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/60। नाउ अब इक्वेशन हमारे पास वर्बल इक्वेशन क्या बनेगा, पार्ट फिल इन 1 आवर बाय बिगर पंप प्लस पार्ट फिल इन 1 आवर बाय स्मॉलर पंप। ये किसके इक्वल होगा, पार्ट फिल बाय बोथ पंप, दैट इज क्या बनेगा, देखिए ये बिगर पंप का पार्ट यानी कि 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर लेता है स्विमिंग टैंक का, और ये स्मॉलर पंप का 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर लेते हैं, ये एक्स बोथ, यानी कि दोनों के बोथ। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, लीनियर इक्वेशन बनाएं, यहाँ से एलसीएम ले लें, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगा। यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी ये, और सिंप्लीफाई करें यानी डिवाइड कर ले तो ये वैल्यू बनेगी 24। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों पंप हम एक साथ चलाएंगे तो जो स्विमिंग टैंक है वो फिल होगा 24 आवर में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें,
कहते हैं इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। यानी कि हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर के 3 टाइम यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाए, उससे क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है 54, तो रिजल्ट आपके पास क्या बनते हैं 36। तो अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो लेट एक्स बी द नंबर, हमारे पास जिस नंबर को हम फाइंड कर रहे हैं उसको हमने क्या कहा, एक्स कहा। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव, कंडीशन हमारे पास क्या है कि 54 माइनस हो रहा है 3x से, तो किस रिजल्ट किसके इक्वल है 36 के, तो ये कंडीशन आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, कांस्टेंट वैल्यू को उस तरह लेके जाएं और सिंप्लीफाई करें। 3x इक्वल टू 90, यहाँ से 3 को डिवाइड करें तो x की वैल्यू आएगी 90/3, तो 30, x की वैल्यू क्या आ गई 30। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख ले। वर्ड प्रॉब्लम है फाइंड अ नंबर सच दैट 3/8 ऑफ द नंबर माइनस 1/2 ऑफ इट इज 14 लेस देन द 3/4 ऑफ द नंबर। यानी कि पहले प्रॉब्लम को समझें, जिस नंबर को हमने फाइंड करना है उसको हमने कहा x। अब आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक नंबर हमने सपोज किया कि वो है x। अब कंडीशन क्या है कि 3/8 ऑफ द नंबर यानी कि 3/8 इन 3/8 x माइनस 1/2 ऑफ इट, यानी उस नंबर का हाफ, उस नंबर का हाफ क्या बनेगा x/2, किसके इक्वल है, वो कहते हैं 14 लेस है 3/4 के, यानी कि 3/4 यानी उस नंबर का 3/4 इन 3/4x उससे 14 लेस है, तो 14 को फिर उससे माइनस कर, यानी 14 को जब इससे माइनस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखे नंबर 3/8 माइनस उसका हाफ, ये देखे ये इससे 14 लेस है, तो जब 14 से माइनस करेंगे तो जाहिर है 3/4 से वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखें ये इक्वेशन बन गया। अब वेरिएबल को एक साइड पे कर दे और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरे साइड पे कर दे, यहाँ से एलसीएम ले ले, आपके पास ये बनेगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ वैल्यू ये आएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 3x, ये आपके पास 7x बनेगा, 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7x की वैल्यू हो जाएगी 112। अब 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 16। तो आज का लेक्चर तो बहुत बेसिक लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर के बाद ये कुछ एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 को सॉल्व करना है। 7, 8, 9 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। तो ये तो सारे सिंपल क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 तो बहुत सिंपल है। 6 को ज़रा गौर से देखिएगा। इस 6 क्वेश्चन जो हैं आप डायरेक्ट स्क्वायर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी होगा। तो बेहतर है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आप एक और थ्योरम लगाएं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद सिंपल हो जाएगा, फिर जाके आप स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।